ओके ये स्टूडेंट्स मैंने कुछ थोड़ा सा मज़ीद डेमोज ऐड किए हैं क्योंकि मैं 3-4 चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। ये आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिंपल हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने करके फर्स्ट के लिए हम इसमें शो करवाएंगे पी में, सेकंड इसमें, थर्ड इसमें, फोर्थ इसमें। ओके फाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ के बारे में। मैं आपको इसकी टाइप के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू, हम करते हैं ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ टाइप ऑफ ए, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखें हमें इसने बताया कि टाइप ऑफ ए है स्ट्रिंग। फाइन, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट बी इज इक्वल टू 122 123 123 और हम यहाँ पे एक ब्रेक डालते हैं, मतलब न्यू लाइन में हमें शो हो, ठीक है। सॉरी, साथ में प्लस भी डालना पड़ेगा, कॉन्कैट करना है हमने। ओके सो यहाँ पे मैं शो करता हूँ टाइप ऑफ बी, इसको सेव करते हैं। तो ये देखें टाइप ऑफ बी हमारे पास नंबर है, ठीक है। प्रिमिटिव क्योंकि दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हम नंबर के लिए यहाँ पे स्पेशली इंट लिखते हैं, कुछ में हम स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम कॉन्स्ट, लेट और वार, आपको पता है कि हमारे पास 3 डेटा टाइप्स होती हैं जिनको हम बेसिकली ये कीवर्ड्स होते हैं जिसके साथ हम अपनी वेरिएबल्स को इनिशिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। और टाइप जो है जावास्क्रिप्ट खुद आइडेंटिफाई करता है कि क्या टाइप है। स्ट्रिंग्स के साथ हमने कोट्स के साथ यूज़ किया तो उसने खुद आपको बताया कि स्ट्रिंग है, और नंबर लिखा तो आपको बता दिया कि नंबर है। अब हम देखते हैं कि सिंबल के साथ क्या है। अच्छा, कॉन्स्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका सिंटैक्स हमने पीछे देखा, तो हम करते हैं कॉन्स्ट एस इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम लिखते हैं सिंबल, दैट्स इट, फाइन। और फाइन स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे कंट्रोल सी, बियर टाइप ऑफ एस। ओके सेव करते हैं। देखें इसकी टाइप ही सिंबल है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ही सिंबल बजाते खुद एक टाइप भी है इसकी, ठीक हो गया। अच्छा अगर देखें ये तो फंक्शन है, तो मोस्टली जो हम जब फंक्शंस को जब इस तरीके से करते हैं तो न्यू के कीवर्ड के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ हमने न्यू का कीवर्ड यूज़ नहीं किया। अगर मैं न्यू का कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमें एक एरर आ जाएगा कि सिंबल इज़ नॉट अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम जब इस तरीके से इसको इनिशिएट करते हैं, इनिशलाइज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट तभी बनता है कि क्लास के अंदर जब कंस्ट्रक्टर मौजूद हो, तो सिंबल का तो कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये तो इसका सिर्फ सिंटैक्स इस तरह का है, ठीक है। इसलिए क्लास वाला चक्कर इसमें नहीं है, हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास सिंबल है, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि हम यहाँ पे कोई आइडेंटिफायर का नाम भी दे सकते हैं, माई आइडेंटिफायर और समथिंग, इस तरह हम कुछ भी करके इसका नाम दे सकते हैं। तो सेव हमने किया तो आपने देखा कि स्टिल ये इसकी टाइप सिंबल ही है। तो हम सिर्फ इसका एक आइडेंटिफायर है जिसकी मदद से हम इसका यूजेज जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके फाइन, तो इस तरह से आपको एक तो ये चीज़ पता चल गई कि सिंबल की टाइप क्या होती है। जब सिंबल की टाइप सिंबल ही है, ठीक है। टेक्स्ट में वो टाइप्स चेंज होती हैं लेकिन सिंबल की टाइप सिंबल ही रहती है। फाइन स्टूडेंट्स, ओके आगे चलते हैं। देखें दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं। ओके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बात की कि सिंबल्स हमेशा यूनिक रहते हैं। अगर मैं करूँ कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ए ट्रिपल इक्वल ए, फाइन, इसको हम सर्च करते हैं तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया कि ये बात ठीक है, ट्रिपल ए
ट्रिपल ए की इक्वल ही होता है। ठीक है, अगर मैं इसको करूँ स्टूडेंट्स ब्रेक डालते हैं, हम प्लस डाल के नेक्स्ट लिखते हैं। ओके, अगर मैं इसको करूँ 1 2 3 ट्रिपल इक्वल 1 2 3 सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये भी हमारे पास ट्रू आ रहा है। ठीक है, इवन के हम किसी और टाइप का भी करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमें पता है कि अनडिफाइंड भी एक टाइप है हमारे पास, प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इसको भी करके देखते हैं, ये भी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब हम चेक करते हैं कि सिंबल के साथ क्या होता है। अगर हम सिंबल को इस तरह इक्वालिटी में देखें तो ओके, तो अगर मैं करूं इसको सिंबल सिंबल सेव करते हैं तो आपने देखा इसने हमें फॉल्स दे दिया। हालांकि देखने में ये दोनों आपको बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स बेसिकली ये सिंबल्स हमेशा यूनिक होते हैं। ठीक है, जब भी हम इनको क्रिएट करते हैं तो इसके बिहाइंड एक नंबर जनरेट होता है जो कि यूनिक नंबर होता है, इसलिए हमें उसकी परवाह नहीं है। वो जावास्क्रिप्ट का अपना मैटर है कि उसको किस तरीके से सॉल्व करता है। हमें सिर्फ ये पता है कि हम जब भी सिंबल को यूज़ करते हैं वो हमेशा सेम ही नहीं होता, यूनिक होता है। ठीक है, अपरेंटली देखें सेम लग रहा है। और इवन अगर मैं इसके अंदर आइडेंटिफायर्स दूँ, कुछ भी आईडी अगर मैं लिख दूँ और दूसरे को भी मैं आईडी दूँ, सेव करते हैं, फ्रेश करते हैं तो स्टिल फॉल्स है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आईडी सिर्फ एक इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंटैक्स बता सकते हैं कि आइडेंटिफायर है जो सिंबल को आइडेंटिफाई करता है। बाद में हम इसको जब यूज़ कर रहे होंगे तो हम बेसिकली इस आइडेंटिफायर से ही अपने सिंबल को फाइंड करके तो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका और कोई इससे ये ताल्लुक नहीं है कि कोई डिफरेंटली मीन्स कि ये इससे हम देखते हैं कि ये सेम सिंबल है या नहीं है। ठीक है, तो वो हमेशा सेपरेट ही रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये भी पता चल गया कि इसकी टाइप क्या होती है और इक्वल नहीं होता, सिंबल हमेशा एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो इससे एक बात हमें और पता चली कि जितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो सारी की सारी उनमें किसी में भी ये फंक्शनैलिटी नहीं मौजूद कि वो यूनिक हो। ठीक है, तो सिर्फ सिंबल ऐसी डेटा टाइप है जो कि ऑलवेज यूनिक है। फाइन, अब हम आगे चलते हैं। और जब भी आप इसको क्रिएट करेंगे, पहले मैं ये बता दूं कि जब भी आप क्रिएट करेंगे तो हमेशा एक नया सिंबल क्रिएट होगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि एक हमें इन्होंने प्रोवाइड किया है जावास्क्रिप्ट ने कि हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी हमारे पास कोई सिंबल मौजूद है किसी नाम से तो फिर हम नया सिंबल ना क्रिएट करें, हम उस सिंबल को यूज़ कर लें। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? वो हम स्टार चेक कर सकते हैं। कॉन्स्ट हम कहते हैं s1 इज इक्वल टू सिंबल डॉट फॉर का एक मेथड है जिसमें हम बताते हैं, हम कहते हैं सिंबल का नाम है आई, इसका आइडेंटिफायर है आईटी, और हम दूसरा सिंबल देते हैं कॉन्स्ट s2 इक्वल टू सिंबल। सिंटैक्स अब हमें पता चल गया है कि सिंबल को हमने किस तरीके से क्रिएट करना है, और इसको भी मैं नाम देता हूँ आईडी। ओके, तो ये क्या करता है सिंबल डॉट फॉर, ये चेक करता है कि क्या इस नाम इस आइडेंटिफायर का के नाम से पहले कोई हमारे पास सिंबल बना हुआ मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो वो उसको यूज़ कर लेता है, अगर नहीं मौजूद तो वो एक नया सिंबल क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें ये क्या करता है। इधर भी हम चेक लगाते हैं और हम इसको देखते हैं s1 ट्रिपल इक्वल s2 सेव रिफ्रेश। इस दफ़ा ये हमारे पास ट्रू आया। तो इसने किया क्या कि इसने पहली दफ़ा चेक किया जब s1
क्रिएट हुआ तो इसने देखा कि इस नाम का कोई था जो कि नहीं था, ऊपर हमने कहीं भी इस नाम से नहीं बनाया हुआ, तो इसने नया बना दिया। S2 पे जब आया तो इसने चेक किया कि कोई मौजूद है, तो हम ऑलरेडी ऊपर अभी S1 के अंदर बना के आए थे, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको उठा लिया। तो ये दोनों सिंबल्स अब बराबर हैं। ठीक है, तो इस एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि हम सिंबल्स को कैसे क्रिएट करें। ठीक है, चलिए अब हम इसके यूजेज को देखते हैं। तो जो यूजेज हमें डॉक्स से पता चलता है, डॉक्यूमेंटेशन से, ये 6 के सिंबल्स की, वो यही है कि ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर यूनिकली अगर किसी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई आपने करना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम उसको करके देखते हैं, मैं 2 यूजेज आपको बताऊंगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला यूजेज ये है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पे ID है 6, उसके बाद आपके पास नेम है, XYZ नेम है आपके पास, और आपके पास एज है, एज है 23 ईयर्स। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, अब आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कि हम जब मल्टीपल टीम्स के साथ काम करते हैं, जब आप लोग आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर टीम्स के अंदर वर्क स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे कोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और सारा का सारा कोड आप खुद नहीं लिख रहे होते, आपको मल्टीपल सोर्सेज से कोड मिलता है, आपको थर्ड पार्टी जो प्रोवाइडर्स हैं उनका कोड भी यूज़ करना पड़ता है, उनके ऑब्जेक्ट, उनकी क्लासेस आपको अपने सिस्टम के अंदर, अपने अपने प्रोग्राम के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसमें आपको लेट्स सपोज कि इस किस्म का ऑब्जेक्ट एक बना बनाया मिला जिसकी प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पता। ठीक है, मैंने इसको कोलैप्स कर दिया, तो हमें नहीं पता कि क्या इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ है, हमने सिर्फ इसको अपने सिस्टम के अंदर यूज़ करना है। तो आपने क्या किया कि आपने सोचा कि यार ठीक है, मैं इस ऑब्जेक्ट पे प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैं ID इसको देता हूँ। ठीक है, और ID आपने इसकी रख दी 785। ओके, तो हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे शो करवाते हैं, वो पीछे किया हमने, फाइन। तो इसने हमें दिखा दिया ऑब्जेक्ट क्योंकि इस तरीके से शो नहीं करता, हमें इसको स्ट्रिंग में करना पड़ता है। तो एक इसकी जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के नाम से। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट को प्लेन स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ले जाता है। ओके, आप देखें ID 789 XYZ एंड एज 23। तो हमने तो ID ऑब्जेक्ट के अंदर दी थी 456, लेकिन आपने देखा कि वो उसने उस ID को ओवरराइट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हम नहीं चाहते, तो हम क्या तरीका ऐसा इख्तियार करें कि इससे हम बचें। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर ने ये काम कर दिया, और दूसरा डेवलपर था, उसने भी यही कहा कि मैं भी इसको अपने हिसाब से कोई प्रॉपर्टी देता हूँ। तो कोई भी सिनेरियो बन सकता है, रियल लाइफ सिनेरियोज इसी किस्म के बनते हैं। तो वो क्या करेगा कि वो भी एक ID दे के इसको कोई और वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो वो भी ओवरराइड हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमसे लॉस्ट हो जाएगी। तो ये हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि अगर वो डेवलपर्स अपनी प्रॉपर्टीज़ उनको देना भी चाहते हैं तो वो इस तरीके से ना दें। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, देखें, वो ये कर सकते हैं कि सिंबल क्रिएट करें, कॉस्ट सिम इज इक्वल टू सिंबल, और सिंबल को बल्कि इसको सिम ID कर दें, कि हम ID की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, और हम इसको हमेशा खाली भी छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, नाम देना चाहे तो दे भी दें। ठीक है, और इसको हम कर सकते हैं, अच्छा, इसको लिखने का सिंटैक्स इस तरह है, ऑब्जेक्ट ID इज इक्वल टू 789। ठीक है, तो अब हम अगर इसको रिफ्रेश करके देखें तो ID हमारे पास 456 आ रही है, लेकिन हमारे पास दूसरा जो अपने अभी सिंबल वाली ID थी 789, वो तो आई ही नहीं। ठीक है, तो ये वो दूसरी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि
हम जब ऑब्जेक्ट को नॉर्मली देखते हैं तो हमें उसकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिफाइन की होती हैं वो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, सिंबल वाली प्रॉपर्टी हमें इस तरह नॉर्मली नज़र नहीं आती। वो उसको अगर हमने यूज़ करना है तो हम उसको सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, मतलब हमें उसको मैनुअली निकालना पड़ता है ऑब्जेक्ट के अंदर से। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने उसको निकालना है तो किस तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को गेट कर सकते हैं। तो हम इसको सिंपल इसी तरह लिख लेते हैं, objd मैनुअली इसको सेव करते हैं। तो ये देखें कि आपके पास वो प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं सिंबल को। अच्छा, दूसरा यूजेज जो है वो यही है, इसी से नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यूज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, और उनकी ये वैल्यूज़ हैं उनके साथ मेंशन हुई। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं उसमें जो एक्स्ट्रा ऊपर की वैल्यूज़ जो हमने दी हैं, हम एक लूप के अंदर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, लेकिन हम वो कुछ वैल्यूज़ पे चाहते हैं, कुछ पे नहीं चाहते। ठीक है, तो कोई ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास बनता है तो उसमें अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आप जितनी प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर तरीके से देंगे, मीन्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसको डिफाइन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट के बाहर भी ऑब्जेक्ट डॉट आई डी के साथ जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया था उस तरह करेंगे तो उनके ऊपर आपका लूप अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सिंबल के साथ करेंगे फिर उनके ऊपर आपका लूप अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल वे से अगर आपने सेपरेटली किसी कोई और तरीका डेफिनेटली यूज़ करना है तो आप उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर लूप का चलना, अट्रेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा इसको ग्रैब करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो आपको एकदम इसलिए समझ नहीं आ सकती क्योंकि हम जब तक आप लोग इसको प्रैक्टिकली खुद यूज़ नहीं करेंगे टीम्स के अंदर जाके। ठीक है, तो लेकिन आपको फिर भी ये ज़हन में होना चाहिए कि सिंबल एक अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप है और जिस जो कि यूनिक है। ठीक है, ये आपके ज़हन में रहना चाहिए। यूनिकली इस तरह भी ये इसका फीचर भी यूनिक है क्योंकि आपकी बाकी सारी जो डेटा टाइप्स हैं वो यूनिक नहीं होती। सही है ना, तो वो मैंने आपको करके दिखाया भी है ऊपर कि ये हमेशा एक यूनिक चीज़ रहती है। जब भी आप सिंबल लिखते हैं तो सिंबल हमेशा नई चीज़ आपको एक नई वैल्यू क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो उसमें यूजेज में हमने ये डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर इसका यूजेज होता है और मल्टीपल डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट के सेम पीस ऑफ कोड के ऊपर। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन अगर सेम पीस ऑफ कोड के ऊपर काम कर रहे हैं और उसको अपनी वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ भी किसी भी वजह से अपनी वैल्यूज असाइन करना चाहते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कैशिंग कर रहे होते हैं, सेशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सेशंस या कुकीज़ वगैरह ये चीज़ें आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो हम क्लास के कंस्ट्रक्टर में सिंबल क्रिएट कर देते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो, जब भी ऑब्जेक्ट बने और कंस्ट्रक्टर में आए तो उस वक्त वो एक नई सिंबल की वैल्यू हम उसको असाइन कर देते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो मल्टीपल सिनेरियोज हैं, तो वो है फिर मैंने आपको लूप का बताया कि लूप का